अध्याय 50। गुरु निंदा से संप्राप्त दरिद्र आदि शापों से निवृत्ति। नाम स्मरण की महिमा यहाँ बताती है। श्रीपाद श्री वल्लभ एक बार मुझसे बोले, शंकर भट्ट, हमारे अग्नि यज्ञ के बाद वायु यज्ञ प्रधान है। मैं वायु यज्ञ भी आरंभ करने जा रहा हूँ। वायु यज्ञ क्या होता है मुझे मालूम नहीं था। पेट में दर्द से एक वृद्ध ब्राह्मण कुरूपुर आया था। बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। उसने कहा था उस पीड़ा सहन करने से अच्छा है कि वो आत्महत्या करने जाए। श्रीपाद ने कहा, तुम पिछले जन्म में अपने तीक्ष्ण वाक बाणों से कई लोगों के दिल दुखाए थे, जहरीले बातों से पीड़ा पहुंचाए थे, इसलिए आज तुम्हें ये दर्दनाक व्याधि संप्राप्त हुई। वाक दोषों के निवारण के लिए भगवान के नाम स्मरण से बढ़कर औषध और कुछ भी नहीं। इससे वायुमंडल पूरा परिशुद्ध हो जाता है। मैं कुरुगुड्डा में नाम स्मरण महायज्ञ की शुरुआत से इसका श्री गणेश करता हूँ। योग स्थायी से परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी आदि वाक रूपों को निमंत्रण करने जा रहा हूँ। जो भी मन से मेरे नाम स्मरण श्रीपाद श्री वल्लभा दिगंबरा दत्त दिगंबरा करेंगे तो मैं आसानी से प्रसन्न होकर उनको वरदान देता हूँ। श्री चरण के आदेश के अनुसार 3 रातें व 3 दिन कुरूपुर में श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा नाम स्मरण हुआ। सिर्फ 3 दिनों रात वहां ठहरने की आज्ञा दी। वृद्ध ब्राह्मण का पेट दर्द कम हो गया। श्रीपाद जी बोले, वर्तमान काल में पूरा वायुमंडल गलत बातों से प्रदूषित हुआ। मानव के अपने किसी एक बात के उच्चारण से प्रकृति में उपस्थित सत्व रजस तमो गुणों में से किसी एक गुण या 2 गुण 3 गुण उत्तेजित किए जाते हैं। इस प्रकार उत्तेजित किए गए गुण किसी तरह के शुभ होने में सहयोग नहीं दे सकते। इसलिए पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पंचभूत दूषित होने के कारण सारा संसार दूषित होकर मानव के मन, शरीर व अंतरात्मा दूषित हो रहे हैं। इससे वो पाप कर्म करता जा रहा हूँ, जिससे फल स्वरूप कंगाल हो रहा है और फिर गरीबी की वजह से पाप कर्म कर रहा हूँ। पापी होने के नाते मन दूषित होकर दानादि पुण्य कार्य करने मन नहीं होता। इसी कारण फिर दरिद्र बन जाता है। इस तरह ये परस्पर संबंध विषम चक्र है, जिसे सोच की स्थिति में रोक कर मन को शुद्ध करना चाहिए। त्रिकरण शुद्धि आवश्यकता है। मानव को अपने दरिद्र से, बाधा से, अन्य पाप कर्मों से मुक्त होना है तो मन से, वाक से व तन से शुद्ध रहना चाहिए। इसको कहते हैं त्रिकरण शुद्धि। काया, वाचा और मनसा से शुद्ध होना। मन में जो सोचते हैं वही वाक में आना चाहिए। वाक से जो निकला है उसी प्रकार का कर्म आना चाहिए। जो त्रिकरण शुद्धि से जीवन बिताता है वही सही अर्थ में मानव बन जाता है। मन से एक सोचना, वाक्य या शब्दों में दूसरा कुछ और बोलना और मन के व वाक्य के बीच में कुछ संबंध ही नहीं हो तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति में त्रिकरण शुद्धि बिल्कुल भी नहीं और वो दुरात्मा कहलाता है। इस कलयुग में आसानी से पापों से मुक्त होने के लिए कई मार्ग हैं। उनमें नाम स्मरण बहुत सरल मार्ग है। लगातार भगवान के पवित्र का नाम का उच्चारण करने से वो आदत बनकर जीभ से अच्छी बातें ही निकलने लगती है। बहुत सीधा सच्चा मार्ग है ना। इससे धीरे धीरे मन में शुद्धि भी होता है और पवित्र कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। कर्म विमोचन। एक बार एक क्षय रोगी कुरूपुर आया था। वो मधुमेह व्याधि से पीड़ित था। उसे देखकर प्रभु बहुत नाराज हुए। यह पिछले जन्म में डाकू था। कितने कितने नादान लोगों को लूटकर उन्हें मुसीबतों में डाल दे। कन्या की विवाह के लिए बचा कर रखा हुआ पिता का धन लूटा था। धन के अभाव में पिता पुत्री का विवाह नहीं कर सके। उचित उम्र में बेटी की शादी ना की तो कुल में बहिष्कृत किया जाएगा। दहेज दिए बगैर अच्छा वर नहीं मिलता, बल्कि वृद्ध वर ही मिलेंगे। बेचारी ये लड़की ने आत्महत्या कर ली। 100 साल की उसकी जिंदगी तमाम बर्बाद हो गई। उस क्षय रोगी ने अत्यंत दीनापुरुष से प्रार्थना की। दया तरंग श्री चरण ने उससे पंचदेव पहाड़ के दरबार की गौशाला में सोने का आदेश दिया। वो मच्छरों को झंझट बहुत ज्यादा थी। प्रभु ने उसे पानी तक ना देने का हुक्म दिया। उसने अपने सपने में देखा कि राक्षस उसका गला घोट रहे हैं और एक सपने में बहुत बड़ा चट्टान उसकी छाती पर रखा गया। उसके ऊपर एक मोटा दगड़ा पहलवान बैठा था। ये दोनों डरावने सपनों में कर्म फल से मुक्त होकर वो स्वस्थ हो गया। असल में उसे कई सालों तक शारीरिक पीड़ा अनुभव करनी थी, परंतु श्रीपाद जी ने उसे मानसिक पीड़ा का अनुभव करा के कुछ घंटों में ही कर्म विमुक्त किया। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। धन्यवाद।